दुनिया सोच नहीं रही थी तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग हमारे देश में होता था। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को जब तक दुनिया ने जाना नहीं था तब तक हिंदुस्तान के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों ने दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया। विश्व गुरु होने का मतलब ये भी है कि ये सब विषय हमें अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए। मुझे दुख है कि मुझे लगता है धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है उनके बीच रुचि कम होता जा रहा है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। काशी विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में युवा चेतना के द्वारा विश्व गुरु भारत विषय पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस व्याख्यान के दौरान कई सारी बातें सुनने और कई सारी चीजें देखने को मिली। इस दौरान कौन कौन से लोग मौजूद थे वो तस्वीरों में आप देखिए। नाम हम आपको बताते हैं। इसका उद्घाटन किया गया जिसमें प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद्मश्री विवेक देबराय, स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह और अन्य गणमान्य लोग ने भी यहां पर शिरकत किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान पद्मश्री विवेक देबराय क्या कुछ कहते नजर आए और उनके सहयोगी जो वहां बैठे हुए हैं, जो खड़े होकर संबोधित कर रहे हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। और कैसे भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है, कैसे भारत का भविष्य जो है उज्जवल है, ये तमाम बातें। इसके साथ ही कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ वाराणसी को बल्कि देश को एक नई दिशा दी है। तमाम चीजों पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं देने जब लोग पहुंचे तो क्या कुछ हो रहा था, क्या कुछ कह रहे थे, जरा सुनिए। या दुनिया के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर आप डॉक्टर देबराय के कृतियों को देखते होंगे, सुनते होंगे, पढ़ते होंगे। आज मुझे खुद गर्व महसूस हो रहा है कि आज काशी की पवित्र भूमि पर, बाबा विश्वनाथ की नगरी में, माता अन्नपूर्णा की नगरी में और देश और दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में, देश और दुनिया के प्रख्यात अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष आदरणीय देबराय जी के साथ हम लोग समय साझा कर रहे हैं। आज एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा करने के लिए हम लोग मौजूद हुए। सोचा नहीं था तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुष्पक विमान पर बैठ के आए थे। जब परमाणु और मिसाइल की बात दुनिया सोच नहीं रही थी तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग हमारे देश में होता था। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को जब तक दुनिया ने जाना नहीं था तब तक हिंदुस्तान के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों ने दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया। जब दुनिया में सत्ता के हस्तांतरण के लिए पूरी संघर्ष हो रहा था, परिवारों में युद्ध हो रहा था, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, उस समय हिंदुस्तान के अयोध्या में अवतरित एक राजकुमार जिसने राज सत्ता को खुदबाल की भांति मारने के उपरांत राजमहल को त्यागने के बाद जब देश और दुनिया का परिभ्रमण शुरू किया और जब किष्किंधा पहुंचे और बाली के संहार के उपरांत किष्किंधा पर सनातन ध्वज लहराया तो उस समय भी हम आप जो सोच रहे हैं वो अमृत काल के बारे में सोच रहे हैं, 2047 के बारे में सोच रहे हैं। 2047 तक मुझे लगता नहीं है कि मैं जिंदा रहूंगा। आप लोग जरूर जिंदा रहेंगे, रोहित जी तो अवश्य रहेंगे। आप लोग देखेंगे भारत कितने बदलने वाला। जब तक हम अर्थनीति की बात करें, देश में, विश्व में दो अलग अलग मॉडल हैं। एक है कैपिटलिज्म, दूसरा है सोशलिज्म। भारत की परंपरा ये है कि भारत में हजारों सालों से एक तीसरा मॉडल हुआ करता जो ना ही कैपिटलिज्म है ना ही सोशलिज्म है, दोनों के बीच। ये जो है ये हम भूल चुके हैं।
विश्व गुरु होने का मतलब ये भी है कि ये सब विषय हमें अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए। मुझे दुख है कि मुझे लगता है धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है उनके बीच रुचि कम होता जाता है। दर्शन कहां पढ़ाया जाता है? कहीं कहीं पढ़ाया जरूर जाता है, मगर फिर भी मैं कहूंगा जितना होना चाहिए था इतना नहीं। ये ज्ञान, विज्ञान, ये परंपरा, ये ऐतिह्य हम भूल रहे हैं। विश्व गुरु बनने का मतलब विशेषकर इस नगरी में विश्व में सबसे पुरानी नगरी शायद है, महादेव यहां बसते हैं। इस नगरी में खासतौर से इसका पुनर्जागरण होना बहुत आवश्यक। इसीलिए मैं बहुत खुश हूं इस बारे में चर्चा होने वाला है, इस बारे में चर्चा होना जरूरी है। तो सुना आपने, पद्मश्री विवेक देवराय भी अपनी बात कह रहे थे और यहां मौजूद जितने भी लोग थे वो काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि विश्व गुरु भारत विषय पर यह व्याख्यान आयोजित हुआ था। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी भी यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का गुरु भारत है। इसके अलावा युवा पीढ़ी को भारत माता के वैभव को बढ़ाने के लिए आगे आना होगा। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि हमारी संस्कृति हमें महान बनाती है। ये भी व्याख्यान की अध्यक्षता करते हुए युवा चेतना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने भी कहा कि प्रभु राम से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सबने दुनिया के सामने त्याग का परिचय दिया है। तो तमाम बातें हुई। संयोजक जो थे युवा चेतना मंच के, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और पद्मश्री विवेक देवराय जो कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी और लोगों के, युवाओं के समक्ष एक संदेश देने की कोशिश की है कि कैसे भारत विश्व गुरु बन रहा है और कैसे न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी बल्कि पूरे देश का विकास हो रहा है, पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। इस बात पर मंथन हुआ, चर्चा हो रही थी। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद। जब परमाणु और मिसाइल की बात दुनिया सोच नहीं रही थी तो ब्रह्मास्त्र का उपयोग हमारे देश में होता था। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को जब तक दुनिया ने जाना नहीं था तब तक हिंदुस्तान के अंदर वैदिक मैथमेटिक्स के सूत्रों ने दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया। विश्व गुरु होने का मतलब ये भी है कि ये सब विषय हमें अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए। मुझे दुख है कि मुझे लगता है धीरे धीरे जो नई पीढ़ी है उनके बीच रुचि कम होता जाता है।